और खुरम साहब, एक और बड़ा अहम काम इस वक्त हुकूमत करने जा रही है मईशत की बेहतरी के लिए, बहाली के लिए, वो प्राइवेटाइजेशन है। पीआईए जैसा इदारा अब अगले 20-25 दिनों में प्राइवेटाइज होने जा रहा है। तो ये 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स जो इस वक्त मैदान में हैं, इनको किस हद तक हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है? चूँकि कुछ कंडीशंस हुकूमत की ऐसी हैं कि जिस पर उनकी तरफ से भी थोड़े से एतराज़ात आ रहे हैं। थोड़ा रिलीफ अगर उन्हें दिया जाए, वो इन्वेस्टमेंट जो वो कीमत में देना चाहते हैं, वो उसको दोबारा पीआईए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई स्ट्रेटजी, कोई फाइनल एक शेप हुकूमत इन सारी चीज़ों को देने के लिए इस वक्त तैयार है? जी, पहले तो हमें ये सबक सीखना है कि जो भी मोड होगी प्राइवेटाइजेशन की, उस पर बहुत एतराज आएगा। हुकूमत को ये समझना है, और उसके ऊपर सेकंड गैसिंग भी होगी। वो लोग जिन्हें इस मामले में कम मालूमात है, वो भी इस पर अपनी रायज़नी करेंगे। लेकिन हुकूमत के सामने चैलेंज यही है, और वजीरे जो निजकारी हैं उनके सामने, कि वो इस मामले को जितना शफाफ कर सकें। देखिए, हमें ये जो आज हम आईपीपीज की और जो कैपेसिटी पेमेंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वो पता नहीं कितने खराब एग्रीमेंट से जो किए गए, जिस वक्त वो किए गए थे उस वक्त भी एग्जैक्टली यही सवाल था कि इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करनी है। तो लिहाजा प्राइवेटाइजेशन में भी एग्जैक्टली यही सवाल है कि क्या ऐसी कंसेशंस दी जाएं जिससे जो इन्वेस्टर है उसको आसानी हो। तो ये भी एक टेक्निकली मुश्किल चैलेंज है, लेकिन अगर शफाफियत बरकरार रखी जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी देखना है, लेकिन हुकूमत के सामने बिल आखिर सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है और पाकिस्तान के एक्सचेकर का है। उसको सामने रखकर अगर शफाफियत से आगे बढ़ा जाएगा तो इंशाल्लाह ये प्राइवेटाइजेशन भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और कौन साहब, ये पीआईए की खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन, ये कितना बड़ा टेस्ट या चैलेंज केस होगा हुकूमत के लिए? चूंकि इसके बाद स्टील मिल्स भी है, एचबीएफसी है, फिर कुछ आईपीपीज की भी बात है, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना है। हमने अभी रिसेंट पास्ट में टेलीकॉम कंपनीज, टेलीनॉर को बाहर जाते देखा, हमने पेट्रोलियम कंपनी टोटल को और दूसरी कई ऐसी फार्मा कंपनीज ने पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर गई हैं। तो उस जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारा नाराज़ है, उसको भी मनाना है। तो ये कैसे उसको मनाकर और मुतवज्जे किया जा सकता है पाकिस्तान की मार्केट में? जी देखिए, इन्वेस्टर्स जो होता है ना, वो नाराज या राजी नहीं होता। उनको अपने वो रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हालिया सालों में जो सबसे बड़ा जो हमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो रुपए की कीमत के अंदर जो बहुत तेजी से गिरावट हुई, जिसने सब इन्वेस्टर्स की जो कैलकुलेशंस थी उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब रुपया आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से स्टेबल है, 280 के इर्द गिर्द रुका हुआ है। तो एक पीआईए की जो आपने सवाल किया वो यही है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है वो किसी भी पहले कदम की तरह है, जिसके जरिए हुकूमत की साख इस्टेब्लिश होनी है। इंटरनेशनल मार्केट्स इस ट्रांजैक्शन को स्टडी करेंगी, और फिर अगर ये मामला दुरुस्त तरीके से इंशाल्लाह, जैसे मेरी तवक्को है मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि ये बिल्कुल शफाफ तरीके से होगा, तो फिर लोकल इन्वेस्टर्स को भी और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को भी इसमें जरूर इंकरेजमेंट मिलेगी। और अगर पाक रुपी स्टेबल रहता है और पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी और दूसरे इशूज से हम निकल आते हैं, जैसे कि मेरी तवक्को है, तो फिर आप देखेंगे कि वो तमाम कंपनियां जो बाहर गई हैं वो दोबारा वापस भी आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो अपने ऑपरेशंस में प्रॉफिट से गर्ज है। उनको ये भी एक इंटरेस्ट होता है कि वो किस तरह अपना प्रॉफिट मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं। तो अगर पाक रुपी स्टेबल रहता है, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से बहुत बेहतर हो गया है, पाकिस्तान की जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो बेहतर है, ये सारे इन्वेस्टर्स जो गए हैं वो दोबारा आकर पाकिस्तान में कारोबार करेंगे। तो खुरम साहब, उसके लिए तो एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फैसिलिटेशन चाहिए होगी इन्वेस्टर्स को। इस वक्त जो जिस तरह के सियासी हालात पाकिस्तान में हैं, वो भी ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया की भी उस पर नज़रें रहती हैं। लोकल इन्वेस्टर ही यहाँ परेशान है, तो इंटरनेशनल वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी आने के लिए। अपोजिशन के साथ बैठ कर कुछ ऐसे मामलात को तय करना है कि ये कम से कम हालात बेहतर हो सकें, ये जो एक क्योस किसी सिचुएशन है इसमें कोई कमी आ सके। जी, केओस तो पैदा करने वाली ऑपोजिशन है। अगर वो ऐसे मामलात को मुस्तकिल तौर पे उनका ये ख्याल है कि सड़कों को गर्म करके वो अपने सियासी मकासद हासिल करेंगे, लेकिन इन तमाम जो केओस जिसको आप कह रहे हैं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि पाकिस्तान में केओस नहीं है, एक सियासी हलचल है जो कि हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। इस तमाम केओस के बावजूद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो अगस्त 2021 के बाद दोबारा, यानी 4 साल के बाद
वो सिंगल डिजिट में आई है। फूड इन्फ्लेशन 4% हो गई है। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पर हैं। तो बहुत सारे मुस्बत इशारे सारे केओस के बावजूद हैं। तो हुकूमत अगर अपना काम संजीदगी से जारी रखेगी तो आप देखेंगे कि ये जो मुआशी बेहतरी है वो कायम रहेगी। और जो केओस है वो सिर्फ मीडिया की हद तक, गुफ्तगू हद तक है। लेकिन जब तक हुकूमत की जो कोalition है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM की, वो कायम रहती है और कौमी असेंबली में उनके पास एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, तो फिर हुकूमत स्टेबिलिटी से अपना काम आगे करके इंशाल्लाह जारी रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।